हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। चुपके से ये बिजनेस शुरू कर लो, करोड़पति बन जाओगे। साथियों, एक ऐसा बिजनेस जो आपको करोड़पति बना सकता है। साथियों, चुपके से ये बिजनेस कर लो जो आपको करोड़पति बना सकता है, जो आपको करोड़पति बना सकता है। ध्यान से समझना, हर पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। करोड़पति बन जाओगे आप। वीडियो में हम एक एक पॉइंट को डिस्कस करते हैं दोस्तों। एक ऐसा बिजनेस जो आपको करोड़पति बना सकता है। बहुत कम लोग इस बिजनेस को शुरू कर रहे हैं और बहुत कम कंपटीशन आज के टाइम में। इस धंधे को आप अपने एरिया में, अपने इलाके में धमाकेदार तरीके से शुरू कर सकते हो। सोचो मत साथियों, शुरू करो। साथियों, ये बिजनेस गांव में, शहर में, हर जगह चलने वाला है। आप इसको गांव में कर सकते हो, शहर में कर सकते हो और अपने इलाके में, अपने एरिया में कर सकते हो। साथियों, पैसा बहुत बड़ा होता है। साथियों, पैसे से बड़ा कुछ नहीं होता इस दुनिया में। जहां आपके घर वाले भी साथ छोड़ देते हैं, वहां हाथ थामे रखता है पैसा। जहां अन्न जल के भी वादे हो जाते हैं, वहां काम आता है पैसा। जहां सांसें भी खरीदनी पड़ जाती है, वहां पैसा ही काम आता है। इस दुनिया में आने के लिए मां का कोख और उनका प्यार चाहिए होता है, लेकिन इस दुनिया में आकर जिंदगी जीने के लिए अगर कुछ चाहिए तो वो होता है पैसा। आज का ये वीडियो कितने लोगों तक पहुंचेगा मैं नहीं जानता, लेकिन मैं ये जरूर जानता हूं कि इस वीडियो के बाद कोई इंसान गरीब तो नहीं मरना चाहेगा। खून खोल उठेगा मेरे भाई इस वीडियो को यदि आपने देख लिया। तुम सभी को पैसे कमाने की खातिर। अच्छा, एक बात बताओ, कभी आपने कभी सोचा है, आपसे जो बड़े लोग हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग दिखती है, बड़े बड़े शहरों में आप घूमे हो, वहां 30 मंजिल, 50 मंजिल, 80 मंजिल तक, पता नहीं उन मंजिलों में कोई इस वक्त बहुत आराम कर रहा होगा, सुकून से रह रहा होगा। कोई करोड़ों के बंगलों में आराम फरमा रहा हो, कोई लाखों करोड़ों की गाड़ियों में घूम रहा होगा। ऐसी जिंदगी की तमन्ना की है दोस्तों क्या दोस्तों कभी आपको जिंदगी बोझ नहीं लगती? एक ऐसा नहीं लगता कि काश यार थोड़े अमीर और होते तो मजा आ जाता? कई बार ना, बस इसी चक्कर में पड़े रहते कि यार मेरी लाइफ इतनी बोरिंग क्यों है। असल में तुम्हारी लाइफ बोरिंग नहीं है, बल्कि सच्चाई है कि तुम्हारे पास पैसा नहीं है। लाइफ के उस फेस में आ चुके हो जहां ख्वाहिशों को बार बार गला घोट कर मारना पड़ता है और कभी शौक से कुछ नहीं खरीद पाते हो। बर्थडे पार्टी से लेकर तेल डलवाने पर भी फूक फूक कर कदम रखना पड़ता है। जिंदगी सच में एकदम झंड तरीके से गुजर रही है। पता है, तुम्हारी जिंदगी का हर एक चीज तुम्हारी लाइफ में 99% वजूद एक सेकंड में पैसा बदल सकता है। मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूं। और यदि आपकी बैंक की लॉटरी खुल जाए, 10 करोड़ आपके अकाउंट में आ जाए या 1 करोड़ आ जाए, तो मैं कहता हूं जीवन की बड़ी से बड़ी टेंशन को भूल जाओगे। जितने भी और जो रिश्तेदार ने जो आपसे मुंह मोड़ लेते थे, जो तुम्हें भाव नहीं देते, जो तुम्हें मुंह पर ही तुम्हें ताने कसते थे, देखना अब उनके पास कैसे फोन आना चालू हो जाएगा। वो तुम्हारे पैर धोकर पीने तक को भी तैयार हो जाएंगे। वो बाप जिसे सालों तक तुम गले लगाने की सपना देख रहे थे, वो साथियों 1 सेकंड में घर से अपनी सर आंखों में बिठा लेगा। वो माँ आज तक सिर्फ चूल्हे पर जलती आई थी, 2 पल में खुशी से झूमने लगेगी। ये सिर्फ 1 सेकंड में हो जाएगा अगर तेरे पास पैसा आ जाएगा। पैसा, बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, ये सिर्फ बड़ी बड़ी बातें नहीं है, बल्कि वो हकीकत है जो आज की डेट में वाकई में बहुत से लोग जी रहे हैं, उस सपने को पूरा कर रहे हैं। इस जिंदगी में रहकर इस जिंदगी को जी रहे हैं। सुबह को ऐस और शाम को केस, दोनों अनगिनत तरीके से गिर रहे हैं। लेकिन एक सवाल उठता है कि मेरे मन में भी और तुम लोगों के मन में भी उठ रहा होगा कि भाई पैसे कमाने की खातिर सीने में आग लगा लिए, मानता हूं, लेकिन कमाऊं कैसे अपनी ख्वाहिशों की दुनिया आखिर बसाऊं कैसे? देखो भाई, एक सिंपल सी बात है लाइफ में। पैसा कमाने की मेनली इस दुनिया में सिर्फ 2 ही रास्ते होते हैं। उन रास्तों को बहुत सारे मौके होते हैं, ये अलग बात है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मेरे भाई, मेरी नजर में 2 ही रास्ते होते हैं। कुछ लोग होंगे जो इसमें 1 या 2 रास्तों को, एक रास्ते पे चलते होंगे, लेकिन दूसरा रास्ता बहुत पावरफुल है। लेकिन ऐसा क्या है इसकी वजह से? वैसे बताऊं तो बहुत खुशकिस्मत हो जो तुम सभी अपना सकते हो, क्योंकि तुम्हारी उम्र अभी बहुत कम है। सुनने में मैक्सिमम लोग मुझे देख रहे हैं यंगस्टर है, उन लोगों के पास मेरे भाई आज के टाइम में 2 रास्ते, दोनों रास्ते में आपको बताऊंगा आखिर 2 रास्ते कौन कौन से हैं। साथियों, जो पहला रास्ता होता है मैक्सिमम जो यंगस्टर अपनाते हैं, वो होता है मेरे भाई नौकरी, और दूसरा होता है मेरे भाई, ये होता है बिजनेस। तो आज हम इसी के ऊपर डिस्कस करेंगे। चुपके से ये बिजनेस कर लो, आपका करोड़पति बन जाओगे मेरे भाई। जो ये बिजनेस है ना, ये बहुत पावरफुल रास्ता होता है, बहुत धमाकेदार रास्ता होता है। हम समझ नहीं पाते इसको दोस्तों। आज हम दूसरे वाले रास्ते की बात करेंगे, बिजनेस आप कैसे शुरू कर सकते हो अपने एरिया, अपने इलाके में। दोस्तों, आज बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और साथियों ये टॉपिक किसी कॉलेज में नहीं पढ़ाया जाएगा, स्कूल में, यूनिवर्सिटी में, घर में भी काफी बार तो नहीं सिखाया जाता। इस टॉपिक को बहुत रिसर्च के साथ आप लोगों को बता रहा हूं। ये जो टॉपिक है मेरे भाई, ये है बिजनेस का। इसी के ऊपर हम गहन अध्ययन करेंगे। आखिर वो
टॉपिक कौन सा है? आज की इस वीडियो में हमने बहुत गहराई से इस टॉपिक को रिसर्च किया है। साथियों, ये जो बिजनेस आइडिया हमारा है मेरे भाई, टेंट हाउस का बिजनेस, जो गांव के अंदर बहुत ज्यादा चलता है। आपको साइड में फोटो दिख रहा होगा, टेंट हाउस का बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जिसको आप शादियों के अंदर, शादियों में बहुत ज्यादा चलने वाला बिजनेस है। ये शादियों में बहुत ज्यादा चलता है, अनलिमिटेड चलता है। साथियों, इसमें एक बार का इन्वेस्टमेंट है और लगातार आप इससे कमा सकते हो। दोस्तों देखिए, टेंट हाउस का बिजनेस जो 12 महीने चलता है, इसकी हमेशा डिमांड बनी रहती है। आपको पता ही यार, शादी ब्याह में टेंट हाउस लगना ही लगना होता है। शादी ब्याह में दोस्तों लोग बिल्कुल बढ़ चढ़ के खर्च करते हैं और आजकल ये खर्चा बढ़ता ही जा रहा है। आप अच्छे से समझते होंगे, जानते होंगे। आपकी उम्र 25 साल है, 30 साल है, 40 साल है, 50 साल है, तो ये सारी चीज आप समझते हो। पहले जितने लोग शादी ब्याह में खर्च करते थे वो अब और बढ़ गया है, क्योंकि दिखावे का चलन चल रहा है मेरे भाई। लोग बिल्कुल उसमें अपना हाथ नीचे नहीं खींचते, बढ़ चढ़ के खर्च करते। तो मेरे भाई ध्यान से समझना। और टेंट हाउस का जो बिजनेस है वो सिर्फ शादी तक सीमित नहीं है दोस्तों। किसी का बर्थडे फंक्शन है, रिटायरमेंट एनिवर्सरी है, 13वीं, या फिर हर जगह आपको टेंट हाउस लगना ही लगना है। तो इसकी हमेशा डिमांड बनी रहती है। इसी के ऊपर मैंने बहुत रिसर्च के साथ ये वीडियो आपको प्रोवाइड कर रहा हूं और ये काफी अच्छा बिजनेस अपॉर्चुनिटी आपके लिए। अगर आप इसमें आगे काम करने के बारे में सोच रहे हो तो इस वीडियो में हम लोग डिटेल में बात करेंगे कि आप टेंट हाउस का बिजनेस कैसे शुरू कर सकते हो, इसमें कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा, कितना आप इसमें अर्न कर सकते हो, कितना इससे प्रॉफिट निकाल सकते हो, कितना आप इससे बना सकते हो। पूरी डिटेल के साथ हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। इसलिए कोई भी वीडियो को पार्ट मिस मत करना, पूरी ध्यान से देखना और ध्यान से समझना। कितना आपको इसमें स्टाफ चाहिए, जो भी बाकी सारी चीजें हम डिटेल में बात करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरुआत करते हैं। आखिर ये जो हमने दूसरा रास्ता जो चुना है बिजनेस का, ये जो बहुत शानदार है आज के टाइम में। सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपके पास एक ऑफिस चाहिए। अभी ऑफिस कहां पे होना चाहिए? तो ऑफिस आपको लेना है मेरे भाई मेन मार्केट में, क्योंकि लोगों को इनिशियली पता नहीं कि आपका टेंट हाउस का काम करते हो। तो मेन मार्केट में आपकी दुकान रहेगी, ऑफिस रहेगा, बोर्ड वगैरह लगा रहेगा। तो लोग आपके पास आएंगे, आपसे मिलेंगे, आपसे जानकारी लेंगे और आपके बिजनेस के बारे में। प्लस आपके पास एक गोडाउन होना चाहिए जहां पे आपका जो माल है वो पड़ा रहेगा, जैसे कुर्सी टेबल है, जो भी गोडाउन है। आप शहर में थोड़ा बाहर भी, ये मेन मार्केट से हटके भी आप ये गोडाउन बना सकते हो। इसी के बारे में हम बहुत डीप रिसर्च के साथ आपको ये वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं। तो मेरे भाई, आप कहीं जैसे आपके पास कम पैसा है तो किराए पे भी ले सकते हो गोडाउन, क्योंकि वहां पे आपको थोड़ा बाहर लोगे तो कम खर्चा देना पड़ेगा, मार्केट में लोगे ज्यादा आपको एक्सपेंसेस आएगा। प्लस आपको क्या करना चाहिए कि गाड़ी चाहिए, क्योंकि आप जहां पे भी आप फंक्शन वगैरह करेंगे, माल इधर से उधर होगा और आपको एक गाड़ी चाहिए टेंट का सामान को ले जाने के लिए। सिंपल सा, आप वो गाड़ी आप नई भी ले सकते हो, पुरानी भी ले सकते हो। शुरू में आप चाहे तो किराए की गाड़ी भी ले सकते हो, चाहे आपका जब काम पड़ जाए तो आप खुद की एक गाड़ी भी खरीद सकते हो। अगर हम लोग दोस्तों ये बात करें कि इस बिजनेस को करने में आपको कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा, तो दोस्तों देखिए, टेंट जो होता है उसका बिजनेस कई तरीके से किया जाता है। आज के टाइम में विभिन्न प्रकार से किया जाता है। अगर आप लोग सिर्फ टेंट का काम कर रहे हो तो इसमें क्या होगा कि जैसे गद्दे, तकिए, कुर्सी, टेबल, कुछ पर्दे वगैरह हो गए, ये बेसिक आइटम रहेगा। तो अगर आप सिर्फ यही वाला काम करते हो तो आपको इसमें 4 से 5 लाख रुपए शुरू कर सकते हो। लेकिन आपने देखा है दोस्तों, आजकल जो टेंट का काम होता है इसमें बहुत कई सारी चीजें और भी होती है। कैसे आपने देखो, जब भी हम किसी के यहाँ जाते हैं तो टेंट हाउस वाले शादी वगैरह फंक्शन की बात करने के लिए वो लोग फूडिंग का भी काम करते हैं, लोग खाने का काम भी करते हैं, लाइटिंग का भी काम करते हैं, जैसे इवन जयमाला के काम वो लोग करते हैं। तो वो आजकल एक ऐसा आप समझ लीजिए कि टेंट वाला एक इवेंट मैनेजर की तरह हो गया है। वो पूरी आपका शादी का फंक्शन ऑर्गेनाइज करेगा, टोटल खाने पीने से लेकर नॉर्मल से हर चीज, जयमाला तक, एवरीथिंग सब कुछ इंक्लूड रहेगा। तो अगर आप सब काम करेंगे तो आपका खर्चा बढ़ जाएगा। जैसे आप लाइटिंग का काम करते हो, फिर उसमें आप जनरेटर वगैरह है तो आपका खर्चा और बढ़ जाएगा। अगर आप खाने का काम करेंगे, बर्तन आएंगे, फिर भी आप हलवाई वगैरह रखेंगे, इन चीजों पे आप सैलरी वगैरह दोगे। तो डिपेंड करता है कि आप शुरू में आप टाइप का काम करेंगे तो 10-15 लाख तक दोस्तों इसमें आपका इन्वेस्टमेंट लगने वाला है। अब दोस्तों अगर हम लोग बात करेंगे इसमें आपका जो प्रॉफिट कैसे कमा सकते हैं, दोस्तों देखिए, डिपेंड करता है कि आप कैसे काम कर सकते हो। अगर आप सिर्फ टेंट का काम कर रहे हो, ओनली टेंट हाउस की बात कर रहा हूं मेरे भाई, ध्यान से। अगर आप सपोज कीजिए गांव में या किसी छोटी जगह पे अगर आप एक महीने में 10 जगह भी आप शादी आपने पकड़ ली, तो 10 जगह आपने शादी पकड़ ली, तो वहां पे सिर्फ टेंट दे रहे हो तो दोस्तों 40 से 50 हजार में एक पार्टी आप ले सकते हो। तो मेरे भाई एक महीने में आपका 15 लाख के आसपास बनता है। शादी के सीजन में अगर 3 महीने मान के चलो तो एक ही सीजन में आपका पूरा जो भी इन्वेस्टमेंट किया है वो आप निकाल सकते हो। सिंपल सा एक तरीका बता रहा हूं। यहाँ सिर्फ हम लोग शादी की बात करें, जैसे मैंने आपको बताया कि इसके अलावा और भी कई सारी चीजें होती है। बर्थडे होता है, मुंडन होता है, इसमें आपकी जो कमाई होगी वो अलग होती है। अगर आप थोड़ा सा बड़ा कदम रखते हो, जैसे आप खाना वगैरह भी कर रहे हो, शादियां पूरी ऑर्गेनाइज कर रहे हो दोस्तों, तो फिर आप एक पार्टी से 4-5 लाख रुपए तक ले सकते हो। हालांकि उसमें फिर आपका इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा रहेगा, तो उस हिसाब से आपका इसमें ज्यादा इन्वेस्टमेंट लगेगा। अगर आपका
काम ठीक ठाक चालू होगा तो एक सीजन में, एक साल में दोस्तों समझ लीजिए आपकी इन्वेस्टमेंट निकाल सकते हो। सिंपल से यदि बढ़िया जो आपने जितना भी टेंट में लगाया वो एक साल में आप निकाल सकते हो। दोस्तों अभी तक हमने बात की कैसे आप इस बिजनेस को चालू कर सकते हो, कितना इसमें इन्वेस्टमेंट होगा, कितना इसमें आप प्रॉफिट कमा सकते हो। पर दोस्तों देखिए जितने भी कहने में और समझने में आसान लग रहा है उतना आसान है नहीं मेरे भाई, क्योंकि इसमें आपको हर चीज ऑर्गेनाइज करनी पड़ेगी। जब आप पूरी तरीके से इस बिजनेस में आ जाएंगे, शादी आप पूरी शादी में ऑर्गेनाइज करवाएंगे तो आपका खाना पीना भी देखना है, फिर आपको ये भी देखना पड़ेगा भैया गद्दा वगैरह जो हो गए वो सब साफ होना चाहिए, बर्तन वगैरह साफ होना चाहिए, कुर्सी टेबल्स कुछ ऐसा ना हो जो टूटा फूटा कस्टमर के पास चला जाए। क्योंकि दोस्तों देखिए कस्टमर ने आप देखिए दोस्तों जो कस्टमर ने आपको पूरी उसकी जो भी शादी उसको कॉन्ट्रैक्ट दिया है तो अब उसके लिए वो फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप तो एक महीने में 10 शादियां करवाएंगे पर वो शादी शायद उसके जीवन काल में एक ही बार हो रही है, तो उसके बेटे की या फिर बेटी की उसके लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके लिए सब कुछ उसके लिए वो है। आपके मन के हिसाब से पैसे दे रहे हो तो आपको ये बिल्कुल ध्यान रखना है कि उसका एक्सपीरियंस खराब नहीं होना चाहिए। तो आपको कम से कम मेरे भाई 3-4 लोगों की आपके पास एक टीम होनी चाहिए। एक बंदा ये देखे कि एक बंदा खाने का काम देखे, मतलब एक बंदा एक जयमाला वो वाला काम देख ले, एक बंदा लाइटिंग वगैरह देख ले। 3-4 लोगों की टीम रहेगी तो आपको पूरा काम बढ़िया से ऑर्गेनाइज होगा और सब चीज परफेक्टली हैंडल हो जाएगी। एक बंदे के लिए दोस्तों ये सब मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। अब दोस्तों हम लोग बात करेंगे कि इसमें कस्टमर आपके पास कैसे आएंगे, आप जब कस्टमर आपके पास आएंगे तो आप उनके साथ कैसे डील करोगे, कैसे उनको हैंडल करोगे। तो दोस्तों देखिए जब भी मैंने आपको बताया कि इसमें आपको एक ऑफिस लेना है जो मेन मार्केट में रहेगा, आपको कस्टमर आपके पास आएगा, आपसे बात करेंगे। अब आपके कस्टमर को ये बताना है कि अगर आप कुछ उसी महीने में या पहले सीजन में अगर कोई शादी वगैरह ऑर्गेनाइज की है तो उसके आप उनमें एल्बम दिखाइए, उनके आपको वीडियो बना के रखिए, उनको वीडियो दिखाइए भैया उसकी शादी में मैंने ये वाली थीम यूज की है, इस तरह का टेंट लगाया है, पूरा एक डमी आप दिखाइए उनको पूरी डिटेल। क्योंकि दोस्तों जब आप शादी वगैरह ऑर्गेनाइज करना चालू कर देते हो तो जब टेंट वाले रहते हैं जो ऑर्गेनाइज रहते हैं इसके पास अलग अलग थीम होती है, एक थीम, दूसरी थीम, तीसरी थीम, आप उसकी वीडियो बना के रखिए और उसकी फोटो रखिए भैया मेरे पास ये वाली थीम थी एंड उसमें आपने कैसी सजावट की थी, उसमें कैसा डेकोरेशन था, फिर खाने में आपके पास क्या क्या ऑप्शन है। वो जनरली लोगों के पास 2-3 मेन्यू रहते हैं, वो आपको मेन्यू हमारे पास होना चाहिए, टेंट वालों के पास होना चाहिए। जो भी काम करता है तो वो आप सामने वाले को दिखा सकते हो, एक वाले ये मेन्यू है, एक वाले ये मेन्यू, सबके अलग अलग रेट होते हैं, वो आप उनको ऑप्शन दीजिए। प्लस फिर आप उनको ये भी बताइए कि जैसे सपोज कीजिए कस्टमर ने आपसे बोला कि मेरे यहाँ शादी 20 दिन बाद है, लेकिन अगर आपने कहीं फंक्शन ऑर्गेनाइज किया है आज या कल, 2-3 दिन में कस्टमर को ऑफर की जाए भैया हमारे यहाँ पर फंक्शन कर रहा हूँ, आप वहां पे आइए, हमारा जो खाना खा के देखिए, हमारी सजावट देखिए, हमारा डेकोरेशन देखिए, इससे कस्टमर का कॉन्फिडेंस आएगा, फिर वो आपके साथ आगे काम करेगा। सिंपल सा तरीका बता रहा हूं, आपके साथ लॉन्ग टाइम आपके साथ जुड़ेगा। एक नॉर्मल दोस्तों इसमें आप शुरू में ये भी कर सकते हो कि जब आप नया नया काम चालू कर रहे हो, जब आपके पास मार्केट में ज्यादा नाम ना हो, लोग आपकी जानते नहीं हो, तो आपको क्या करना है, आपको जो होटल वालों के पास जाइए जहां पे शादियां वगैरह ऑर्गेनाइज होती है, जिनकी मैरिज हॉल गार्डन है, वहां पे जाइए, उनसे बात भैया अगर आपके पास कोई पार्टी आती है, आपके पास कोई कस्टमर आता है इंक्वायरी करने, तो आप उनको हमारा नाम सजेस्ट कीजिए, ठीक है। इसमें आपको उनका थोड़ा सा कुछ का कमीशन वगैरह देना पड़ेगा, कुछ नॉर्मल सा उनका आपको साइड में निकालना पड़ेगा, जो वहां पर काम करते हैं उन लोगों के साथ में कनेक्ट होना पड़ेगा। लेकिन इनिशियली ये काफी अच्छे तरीका है कस्टमर लेने का। आप उनको बताइए कि भैया आप हमारा नाम उनको सजेस्ट करो, ऐसा वो आपको कस्टमर के नाम देंगे, तो आप कस्टमर से बात करके आगे बिजनेस की बात कर सकते हैं। दोस्तों इसमें आपको ये भी ध्यान रखना है कि देखिए ये जो बिजनेस है पूरी तरीके से लोगों पर डिपेंड है। दोस्तों देखिए जैसे कि हमने आपको बताया कि जब भी कोई बंदा आपके यहाँ आता है तो भैया मेरी शादी का फंक्शन करवा दो, उसके लिए दोस्तों वो बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट होता है, बहुत गहराई से उनको समझाना होता है, हर पॉइंट पर उनको डीप नॉलेज बताना होता है, उसकी लाइफ में सबसे बड़ा इवेंट हो सकता है। तो दोस्तों आपको इंश्योर करना है कि उसकी एक्सपीरियंस किसी भी हाल में खराब नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वो एक्सपीरियंस खराब होगा तो उसका मतलब एक्सपीरियंस अगर खराब होगा दोस्तों तो फिर आपको आगे रेफरेंस नहीं मिलेगा, आपको आगे काम नहीं मिलेगा, और वो कभी किसी को रिकमेंड नहीं करेगा भैया इसके यहाँ से आप काम करवाओ। वही अगर आपने अच्छा काम करवाओगे तो उसके आगे उसके घर के में कोई भी फंक्शन होगा तो उसके यार दोस्त कोई भी फंक्शन करवाएगा तो जरूर आपको रेफर करेगा। तो आपको ये ध्यान रखना है उसके जो भी फंक्शन है वो बहुत अच्छे हो, स्मूथली हो और बहुत ही ईमानदारी से काम हो। ऐसा नहीं कि आप उसके साथ धोखाधड़ी कर रहे हो, आपको ये ध्यान रखना है। जो भी आपका स्टाफ, जैसे अगर हमने आपको बताया आपके जो हलवाई वगैरह है, जो आपके फूड काउंटर पे आपके स्टाफ वगैरह, वो सबसे अच्छे से बात करें, बहुत अच्छे से कस्टमर उनके साथ
गेस्ट आ रहे हैं उनको हैंडल करें। तो किसी भी तरीके से एक्सपीरियंस खराब नहीं होना चाहिए, कस्टमर आपसे बिल्कुल सेटिस्फाई होना चाहिए, 100% सेटिस्फाई, तभी आप इसमें आगे ग्रो कर पाओगे। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो जिसमें हमने बात की है कि कैसे आप टेंट हाउस का बिजनेस शुरू कर सकते हो और कैसे आप इसको बड़ा बना सकते हो। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और कोई भी आपका सवाल है टेंट से रिलेटेड तो कमेंट करके पूछ सकते हो। कहां से आप हमारी वीडियो देख रहे हो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना, ताकि मैं आपको दिल से धन्यवाद बोल सकूं। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए। नमस्कार, जय हिंद।